क्या क्या कह रहे होते हैं शामू के बारे में, शामू को बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं। ये एक नया पेयर सेट किया है, ये दोनों स्प्लिट हैं, ये आपको अच्छे खासे महंगे मिलते हैं। अगर आप ब्रीडर पेयर लेते हैं तो वो तो उससे भी महंगा है। मेरे पास ये स्प्लिट शामू में चूज़े निकले हुए हैं, वही करें जो आपका दिल कहता है, ठीक है। मैं हमारा सबसे पहला पेयर है, एक मुर्गा और 3 मुर्गियां हैं साथ, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। अब कोई भी काम है उसको आप मेहनत से करें और किसी की बात ना सुने, पैसे डबल करो, ये करो, वो करो। बात ये है कि बात सीधी सिंपल सी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सॉरी, लास्ट जो एपिसोड थी उसमें मैं आपको बिज़नेस के बारे में नहीं बता सका, क्योंकि शाम का वक्त था तो बस वो जल्दी जल्दी एपिसोड बनाई, तो फिर इफ्तारी का भी टाइम हो जाता है, काफ़ी काम होते हैं। तो अभी उधर से ही कंटिन्यू करते हैं इस किस्त को। तो ये जी एक नया पेयर सेट किया है, ये दोनों स्प्लिट हैं, क्रॉस शामू है, मुर्गी भी क्रॉस है और ये मुर्गा भी क्रॉस शामू में है। और ये दोनों घर की नस्ल में से हैं, इधर ही चूज़े जो है वो बड़े हुए हैं। तो सोचा कि आज जो है आप सबको थोड़ा कारोबार के बारे में बताता चलूँ। पिछली एपिसोड जो है वो भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो ये जी ये हमारा केज नंबर 5 है। तो शामू के बिज़नेस के बारे में भी बताऊंगा, स्प्लिट शामू की डिमांड के बारे में बताऊंगा। स्प्लिट शामू की डिमांड भी है मेरे पास। ये स्प्लिट शामू में चूज़े निकले हुए हैं, तो ये माशाल्लाह ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और जहाँ तक बिज़नेस की बात है, शामू के बिज़नेस के बारे में ये बताता चलूँ आप सबको, बल्कि सबसे पहले तो सामने आके आप सबसे बात होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग जो हैं वो शामू को क्या क्या कह रहे होते हैं शामू के बारे में, शामू को बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं। शामू कुछ भी नहीं है जी, शामू फेल हो गया है, ऐसी बातें बहुत सारी मैं सुनता आया हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ वो उन लोगों में से नहीं हूँ जो कोई बहुत पुराने बिज़नेस कर रहे हैं शामू का। तो मैं आपको जो बात बताऊँगा वो वही बताऊँगा कि अगर आप लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें क्या पोटेंशियल है, ये बिज़नेस चलने वाला है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि शामू जो है ना कोई आसान बिज़नेस नहीं है सेटअप करने में। तकरीबन हमें भी 2.5-3 साल हो गए हम शामू को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी ब्रीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है शामू एक ऐसा परिंदा है जो कि पाकिस्तानी असील से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमने भी केजी सेट किए हैं, और ये केजी सेट करना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ये हमारा एक केज नंबर 2 है, इसमें एक बड़ा शामू और बाकी मुर्गियां हैं। मैं स्प्लिट शामू को अंदर करता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि एक तो ये चीज़ है कि कोई भी काम है उसको आप मेहनत से करें और किसी की बात ना सुने। कौन क्या कह रहा है कहता रहे, ठीक है। आप वही करें जो आपका दिल कहता है, ठीक है। मेहनत हर इंसान ने करनी होती है और मेहनत का सिला अल्लाह आपको देते हैं। ये पेड़ है जी हमारा, ये घर का मुर्गा, घर का ही इधर चूज़ा बड़ा हुआ था। और सारे जो हैं वो ये जैपनीज़ शामू है, और दोनों जो पीछे हैं ये ब्लैक कलर में ये जर्मन शामू है। तो ये हमारा सबसे पहला पेड़ है, एक मुर्गा और 3 मुर्गियां हैं साथ। अभी जो है जल्दी ये एग्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे कुछ टाइम तक। तो जितने चूज़े मैंने कल आपको दिखाए एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये चूज़े हैं, ये इन्हीं के ही हैं, और ये माशाल्लाह एक्टिव एंड हेल्दी चूज़े हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, तकरीबन 2.5-3 साल की मेहनत है इसमें। हम ये पहली बात ये है कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें सेट हों। तो जो लोग कहते हैं जी शामू कुछ नहीं है, उनको कहने दें, ठीक है। और इस बिज़नेस पे जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ, मेहनत वाला काम है लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। अभी ये पेड़, दूसरा पेड़ भी बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ अपना।
ये दूसरा पेड़ है जी, इसमें ये भी घर का ब्रीडर मुर्गा है और वो किंग शामू बागी है और ये एक डॉटेड शामू है। ये डॉटेड शामू आप देख लें और डॉटेड शामू को बाहर निकालने के बाद ये देखें, ये जो वो लाखी मुर्गी है उसकी ये 2 पट्टियाँ हैं जो कल भी आपको दिखाई थी। तो जहाँ तक बात है कि पहली बात यह है कि शामू बिज़नेस स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। चूज़े अगर आप अच्छे लेते हैं तो चूज़े भी आपको अच्छे खासे महंगे मिलते हैं। अगर आप ब्रीडर पेयर लेते हैं तो वो तो उससे भी महंगा है। और ये कोई पाकिस्तानी असील की तरह नहीं है कि जो है अगर बीमार हो गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा, इसको समझना पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तानी असील से लोग इसको कंपेयर करते रहते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं मुझे तो आज दिन तक नहीं समझ आई। जब ये ब्रीड ही बाहर की है तो हम इसको पाकिस्तान में सेट कर रहे हैं, तो इसमें फिर अब बेस्ट किस चीज़ की है। ये एक फैंसी बर्ड है, इसकी डिमांड है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको रखते हैं अपने पास, तो हमने भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रखा हुआ है। अच्छी खासी ये इन्वेस्टमेंट मांगता है, कोई आसान काम नहीं है। तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने जहन में ये चीज़ रखें कि इसमें अच्छा खासा आपका सरमाया लगता है, आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने शामू जो है कहीं बाहर से ख़रीद ली और आपका काम चल जाएगा। आपको अगर ब्रीडर बनाने हैं तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और की है, तो तब जाके ये शामू कुछ पेड़ जो है हमारे पास अभी सेट हुए हैं। तो काफ़ी मेरे काम होते हैं, बहरहाल मैंने आप सब के लिए किस्त तो बनानी होती है। फार्म में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। अभी ये मैं इनको बाहर निकाल दिया है सिर्फ आप सब की खातिर कि आप सबको दिखाऊं। तो हमारे पास जी शामू फ़िलहाल ये वाले हैं जो मैंने आप सबको दिखा दिए हैं। और ये हमारा देहात से का फार्म है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। आजकल काफ़ी धूप आ चुकी है, गर्मी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह दरख्त जो हैं ये अब इस दफ़ा बड़ी हेल्प करेंगे और साया देना शुरू कर दिया दरख्तों ने। और फार्म मेरा ठंडा ठंडा लग रहा है, मुझे वैसे ही फ़ील हो रहा है ये घास पे ये भी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि सूरज जो काफ़ी तेज़ है लेकिन रुकी हुई है काफ़ी धूप वगैरह। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम देसी चूज़ों की तरह। पानी गिरा दिया, इनको पानी अभी डालने। तो ये जो चूज़े हैं इनकी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो देसी चूज़े हैं। बहुत सारे लोग दोस्त मुझसे मांगते हैं कि देसी चूज़े दे, देसी चूज़े हमें चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सीज़न हम सेल नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो हमें मुर्गे और मुर्गियाँ चाहिए हैं। अंडों की डिमांड भी होती है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों में ये है कि हम चूज़े वगैरह निकलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कस्टमर जो है आता रहता है। ये हमारा बाहर फार्म है जहाँ पे देसी मुर्गियाँ बहुत सारी छोड़ी हुई हैं और अंदर जो है असील का भी फार्म है। तो मैं यही कहूँगा शामू के बिज़नेस के बारे में, ये कहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो ये ना समझे कि शामू हमने ले लिया तो हम बहुत बड़ा को कारोबार सेट कर सकते हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जान मारनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें सेट होती हैं। और ये जो इंसान ये सोच लेता है कि मैंने मेहनत करके मैंने ये ब्रीडर बनाने हैं या मैंने ये चूज़ें लेके अपना सेटअप करना है, वो फिर ऐसी चीज़ें तैयार कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको किसी की बात नहीं सुननी, ठीक है। जो लोग, मैं ख़ास करके उन लोगों को ये बोलूँगा, मैं एक बड़े मैच्योर बंदे हैं यूट्यूब पे, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, नाम नहीं लूँगा, आप सब खुद ही समझ जाएंगे। वो उस दिन शामू के बारे में बता रहे थे कि जी शामू जी शामू लोग जनाब वो कहते हैं जी इतने पैसे डबल करो, ये करो, वो करो। बात ये है कि बात सीधी सिंपल सी है कि अगर आपने मेहनत जिस चीज़ पे की होती है ना, तो वो ख़ुद चीज़ जो है ना वो बताती है अपना आप। तो जब आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो आपको उस चीज़ का सिला ज़रूर मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबके सामने ही है, मैं खुद काम कर रहा हूँ फार्म में, जितना हो सका है हमने एफ़र्ट की हैं, मेहनत की हैं। तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो अभी ये शामू जो हैं इनको देखूँ, इनको खिलाऊँ पिलाऊँ कुछ, और फिर बंद करने इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल हो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर जो है काफ़ी वीडियोज़ में डिस्प्ले कर चुका हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। किसी को चूज़े चाहिए हैं, किसी को अंडे चाहिए हैं, वो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।